चलो अब एक काम करेंगे, आज भी हम एक प्रॉब्लम करते हैं, लास्ट लेक्चर भी हमने एक प्रॉब्लम समझा था। आज थोड़ी न्यू एडजस्टमेंट्स लेते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है वो अपना टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम, जो गवर्नमेंट की बुक है ना, वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने उसमें से ये लिया है, चलो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक्स पर पहले ध्यान देते हैं, क्या क्या करना होता है। ऑलरेडी तुमको सिखा दिया है, फॉर्म का नाम लिखना होता है, ईयर लिखना होता है, और कौन कौन से कॉमन आइटम्स है जिनकी जगह फिक्स है, तो वो उस जगह पे हम पहले लिख देंगे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन जरा रीड कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन रीड करना एंड समझ लो उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है। फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ, फॉन्ट दिख रहा है क्या? ये क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा ब्लर आया है बट दिख रहा है। होप सो दिख रहा होगा तुमको। ठीक है, हमको जस्ट अमाउंट इंपॉर्टेंट है वहां पे, बाकी मैं बोल रहा हूँ, जस्ट देखते जाओ। फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल and adjustments you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। फिलहाल क्वेश्चन में तुमको बोला है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। हमको लेकिन चार बनाने होते हैं। हम यहाँ पे एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं, कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट है क्या जो पार्टनर से रिलेटेड है। अगर पार्टनर से रिलेटेड नहीं हो तो आज जो हम प्रॉब्लम सीखेंगे ना, उसको विदाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज किए सीखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करना है, क्लियर है? तो आज हम पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं लिखेंगे, मैं डायरेक्ट तुमको बताऊंगा बैलेंस शीट में कैसे करना है, जब पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। चलो एडजस्टमेंट जरा देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, ये भी पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक का तुमको इफेक्ट तो पता है। हम जरा यहाँ पे एक एक एडजस्टमेंट का कर लेते हैं। चलो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट इधर पे आता है, बताओ। पहला इफेक्ट आएगा डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सही है क्या? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, यस सर। क्रेडिट साइड, क्रेडिट। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान देना ये क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? एसेट साइड। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड कमीशन। सैलरी और कमीशन आउटस्टैंडिंग है, ढूंढो जरा सैलरी यहाँ पे किधर है, ये रहा सैलरी 6,000। एंड कमीशन, कमीशन कमीशन किधर गया? सैलरी के जस्ट ऊपर कमीशन है, ध्यान दो। 2,000। कमीशन 2,400 दिख रहा है। जब ये दोनों आएंगे ना तो हम एडजस्टमेंट नंबर सेकंड कर लेंगे, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। एंड इसका पहला इफेक्ट बताओ जरा, आउटस्टैंडिंग, सैलरी और कमीशन दोनों किधर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों आएंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग है मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड में जाता है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड, क्लियर? ऑल म्यूट रखना है, आवाज आ रही है मुझे बहुत। जब तुमसे मैं कुछ पूछूं तब तुम लोग अनम्यूट करके आ जाओ, मतलब आवाज दिया करो, वहां पे कुछ भी रहेगा, अदरवाइज मुझे बैकग्राउंड की आवाज आती है, सबको डिस्टर्ब। चलो नेक्स्ट है डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर भी तुमको दिख रहा होगा कहाँ पे है, फर्नीचर फर्नीचर, ये देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये एडिंग में फर्नीचर इज 20,000। फर्नीचर का मुझे इफेक्ट बताओगे जरा किधर आता है? एक इफेक्ट एसेट साइड, फर्स्ट इफेक्ट, हाँ फर्स्ट इफेक्ट आएगा एसेट साइड। दूसरा इफेक्ट इमेजिन कर लिया करो पूरा फॉर्मूला, बैलेंस शीट के एसेट में फर्स्ट इफेक्ट आया, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पीएनएल के डेबिट में। ठीक है, तो ये वाला ही आएगा अपना एग्जैक्टली। चलो ये भी हो गया, सब मैंने लिख दिया है। फोर्थ है प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट सीखा है हमने, वो हमारी जो सीरीज थी ना हमने एडजस्टमेंट की, उसमें उस समय नहीं था, आज ही मैंने वो रिकॉर्ड किया है, तो मैं तुमको वो भी डाल दूंगा वहाँ पे। ठीक है, अपडेट हो जाएगा। तो प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट 1200। तो बैड डेट का जो इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा इजी होता है। पहले तो बैड डेट के लिए हमको जो मार्किंग करनी होती है वो डेटर्स को करनी होती है। क्वेश्चन में देखो डेटर्स दिख रहा है क्या? कहाँ है डेटर? ये रहा, सन्ड्री डेटर दिख रहा है 25,000। एंड तुमको बेड डेड भी दिखना चाहिए, फर्दर बेड डेड की एडजस्टमेंट है, बेड डेड भी दिखना चाहिए। बेड डेड दिख रहा है? दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो ठीक है। ये देखो बेड डेड है 500 रुपीज। बेड डेड एंड डेटर्स ये दोनों आइटम से रिलेटेड है, तो ये दोनों आइटम्स हम वहाँ पे देखेंगे।
ठीक है। चलो अब देखो इसका मैं इफेक्ट तुमको बता देता हूँ। पहला इफेक्ट आएगा सेम इसी की तरह रहेगा, असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट में आएगा, एंड दूसरा डेबिट साइड ऑफ पीएल। ठीक है, ये भी बैड डेट का है, ये ध्यान से समझोगे तुम लोग। एडजस्टमेंट नंबर 4। फिफ्थ, गुड्स ऑफ 500 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of 2000। किया था लास्ट लेक्चर भी हमने ये। 5000 का गुड्स जल गया। 3 इफेक्ट होते हैं। तो पहला इफेक्ट क्या होगा बताओ? पहला इफेक्ट यही वाला होगा ना, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में से गुड्स चले गए। दूसरा इफेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो एसेट साइड में आएगा। तीसरा इफेक्ट कहाँ पे आता है, कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। 3 इफेक्ट रहेंगे, ये ध्यान देना दो। नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 6। 6 एक्चुअली कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पढ़ोगे ना तुम ध्यान से तो देखो, श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ये दिया है इनका, ये देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कुछ भी जब प्रॉफिट आएगा ना लास्ट में, तो ये हमको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना होगा। ये हमको किस रेशियो में डिवाइड करना है? 2:1। एंड मैंने तुमको 2:1 का वर्किंग करना बताया था। तो जब हम वो एडजस्टमेंट करेंगे, एक्चुअली नेट प्रॉफिट जब आएगा तब हम 2:1 में कैसे बाइफरकेट करने वाले हैं, ये तब तुम लोग ध्यान देना। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते। देखो काफी नॉर्मल क्वेश्चन दिख रहा है, समझ लेते जरा। पहले कैपिटल लिखा है तो कैपिटल तुमको पता है कौन सा साइड में जाता है, परचेज, सेल, बिल, रिसीवेबल, पेबल, कॉमन आइटम्स है। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन सा आइटम फॉर्मेट में, फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट में कहाँ पे जाएगा। कैपिटल अकाउंट जो है ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, लेकिन अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यूज नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है। तो कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हम लिखेंगे। परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ देखो तुम्हारे दिमाग में जो आंसर आ रहा है उससे मैच कर रहा है क्या? सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। परचेस एंड सेल देखते हो तो रिटर्न्स भी देख लो, कहीं भी कोई हेडिंग है क्या रिटर्न की? ये देखो नीचे एक हेडिंग है रिटर्न, और दोनों रिटर्न है, तो अच्छी बात है। वो जो हम लेस रिटर्न करके दिखाते हैं वो भी यूज हो जाएगा। बिल रिसीवेबल, पेबल, बिल रिसीवेबल जाता है बैलेंस शीट के एसेट में, बिल पेबल जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कमीशन, कमीशन किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, और इस पर एडजस्टमेंट है। सैलरी भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ये इनडायरेक्ट आइटम है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इस बार, लेकिन इंश्योरेंस के ब्रैकेट में कुछ दिया है, ध्यान देना है। जब भी ऐसा कुछ हो कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम के साइड में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, तो एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे 9 months करके लिखा है, मतलब हम अकाउंट तो 1 साल का बनाते हैं, 12 month का अकाउंट लेकिन ये 9 month कुछ तुमको मिलता है। अगर ये 9 months का दे दिया है तो क्या 3 महीने का बाकी है ना, 3 महीने का बाकी। मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? चलो हम कहाँ थे, हम इंश्योरेंस के आइटम पे थे। देखो इंश्योरेंस पे मैं तुमको जो बोल रहा था वो ध्यान दो। अगर किसी भी पर्टिकुलर आइटम के ब्रैकेट में कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखी है तो वो एक हिडन एडजस्टमेंट हो सकती है। जो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स दी है ना, उनमें से नहीं है। वो तुमको वहां पे इंफॉर्मेशन दी है कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए
पे किया गया है, थोड़ा बाकी है या एडवांस है या कभी लोन लिया गया है, ये सब दिया रहता है। तो इसको हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, ये एक टाइप का है हिडन एडजस्टमेंट, ये तुमको ध्यान देना है। एंड हिडन एडजस्टमेंट में भी अगर यहाँ पे तुम ध्यान से पढ़ोगे, सिर्फ 9 महीने का इंश्योरेंस पे किया है। इसका मतलब है अकाउंट्स तो हम 12 महीने का बनाते हैं, ये ध्यान से सुनो। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आइटम रहेगा सब 12 महीने का होना चाहिए। अगर वो कम है तो आउटस्टैंडिंग होगा, पे ही नहीं किया होगा। 12 महीने का इंश्योरेंस होता है, 12 महीने का इंश्योरेंस पे करना चाहिए था, हमने सिर्फ 9 महीने का पे किया, 3 महीने का अभी भी बाकी है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो एडजस्टमेंट। ठीक है, तो वो जो ऑलरेडी 2 लिखा है ना ऊपर, सैलरी एंड कमीशन, उसमें एक और ऐड हो जाएगी कि इंश्योरेंस भी आउटस्टैंडिंग है। हिडन एडजस्टमेंट थी, ये तुमको पहचानना है। ठीक है, तो ये वाली है अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाली। सेम इफेक्ट होगा इसका भी। तो हमारे क्वेश्चन में 5 नॉर्मल एडजस्टमेंट है, एक हिडन एडजस्टमेंट है। ये समझा तुमको? अब चलो हम उसके बाद एक और आइटम दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस ध्यान से सुनो, कुछ स्टूडेंट को प्रीपेड वर्ड और आउटस्टैंडिंग वर्ड अगर ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं तो तुरंत 2 इफेक्ट सोचते हैं। ऐसा नहीं करना है। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिया रहेगा वो कभी भी सिर्फ एक जगह पे आएगा, एडजस्टमेंट में जो है वो 2 जगह पे आएगा। ठीक है, तो प्रीपेड जो रेंट है वो हमने एडवांस में रेंट पे करके रखा है, मतलब एंट्री हो चुकी है बुक्स में, जर्नल एंट्री पास कर दी हमने और एडवांस में पे हो चुका है, तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड ऑलवेज क्या होता है, एसेट में जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर। क्रेडिटर लायबिलिटी में, डेटर एसेट में, और एसेट पर इस पर एक एडजस्टमेंट भी है। नेक्स्ट है उसके बाद पोस्टेज। पोस्टेज जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ऑफिस आइटम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पोस्टेज के बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस आर दी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी जाएगी एसेट। ठीक है, फर्नीचर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर भी एसेट। बैड डेट, बैड डेट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगी, लॉस होता है बिजनेस के लिए, और इस पर भी एडजस्टमेंट है, करेंगे हम बाद में। कैश इन एंड कैश एट बैंक बोथ आर एसेट्स, ट्रांसफर इट टू एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट कैरिएज इनवर्ड एंड आउटवर्ड, अच्छे आइटम से। कैरिएज बिजनेस में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो ट्रक एंड टेम्पो वाले को हम भाड़ा देते हैं ना, वो होता है कैरिएज। लेकिन 2 टाइप का कैरिएज दिया है, कैरिएज इनवर्ड एंड कैरिएज आउटवर्ड। कैरिएज इनवर्ड नॉर्मली जब फैक्ट्री में हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं ना, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, तब पे होता है। तो लॉजिकली ऐसे याद रखो, गुड्स जब हमने मंगाया फैक्ट्री में आ रहेगा ना, ट्रक डायरेक्ट फैक्ट्री में आ रहेगा, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम रहेगा, क्योंकि ऑल फैक्ट्री रिलेटेड आइटम्स आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो कैरिएज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड कैरिएज आउटवर्ड जो है ये हम सेल करते टाइम इसको यूज करते हैं, हमारे गुड्स रेडी हैं, हम सेल कर रहे हैं, हम बाहर भेज रहे हैं, तो नॉर्मली ऑफिस से क्लियरेंस होता है इसका। एक ऐसा अंदाजा लगा के ऑफिस से क्लियरेंस होता है, तो जो सेल करते समय हम कैरिएज आउटवर्ड पे करते हैं वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। फैक्ट्री में माल मंगाते समय जो कैरिएज लगता है उसको बोलते हैं कैरिएज इनवर्ड। और अगर कभी क्वेश्चन में सिर्फ कैरिएज दिया हो, तो सिर्फ कैरिएज दिया होगा तो अज्यूम करना कैरिएज इनवर्ड है। सिर्फ कैरिएज ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरिएज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरिएज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। समझ रहे हैं? सब डेबिट साइड में आएगा एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट स्टॉक, 1 अप्रैल का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, तुमको पता ही है हेडिंग कहाँ पे आता है। रिटर्न्स, रिटर्न्स के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, परचेसेस में से लेस हो जाएगा, सेल में से लेस हो जाएगा, समझते। लेकिन ये देखो परचेसेस दिया है 37,800 डेबिट में, एंड सेल्स दिया है 66,700 क्रेडिट में। ओके, एक डेबिट में दिया है, एक क्रेडिट में दिया है। अब यहाँ पे रिटर्न्स देखोगे ना, रिटर्न्स दोनों तुमको साइड में एक साथ बाजू बाजू में दिया, एक रिटर्न है 1200, दूसरा रिटर्न है 1800, एक 1200 एक 1800। अब बताओ उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, कौन सा परचेस रिटर्न है कौन सा सेल्स रिटर्न है, कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे बोलो? कैसे पहचानोगे?
सर क्रेडिट वाला परचेस रिटर्न है। क्रेडिट वाला परचेस रिटर्न है, पक्का? यस। सही आंसर है। एंड डेबिट वाला सेल रिटर्न है। देखो कैसे पहचानना है। परचेसेस जो 37,800 है, परचेसेस एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस फॉर्मेट वाइज अभी याद रखो, अगर बेसिक रूल्स भी नहीं पता है फॉर्मेट वाइज याद रखो। परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। ट्रेडिंग के डेबिट में आने का मतलब ट्रेडिंग खुद एक नॉमिनल अकाउंट है, हमने सीखा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट में एक्सपेंसेस जाएंगे, क्रेडिट में इनकम जाएंगे। परचेसेस डेबिट में जाता है तो वो एक्सपेंसेस। आप परचेस करते हैं तो एक्सपेंस होता है ना, लेकिन उस परचेस को वापस भेजेंगे हम तो रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रिवर्स हो जाता है। तो जब वो आता है हमारे पास डेबिट होता है, और जब वो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अपोजिट साइड, अपोजिट तरीके से याद रखो। परचेस कर रहे हो तो डेबिट होगा, और उसी को रिटर्न कर दो तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जो परचेस रिटर्न है वो 1800 है, क्रेडिट वाला। परचेसेस डेबिट में है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में दिखेगा। एंड सेम सेल 66,700 दिख रहा है। हम सेल करते हैं, हमको इनकम होता है, इनकम का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हमने कस्टमर को सेल किया, हमारे कस्टमर ने हमको वापस कर दिया, तो हमारी इनकम कम हो गई ना, ठीक है? तो वो उसका अपोजिट इफेक्ट हो जाता है, उसको रिवर्स करना। डेबिट साइड को रिवर्स करना क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड को रिवर्स करना डेबिट होता है। तो सेल जब करते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, अगर कोई सेल किया और गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा 1200। तो समझ लो, 1200 सेल्स रिटर्न, 1800 परचेस रिटर्न, क्रॉस इफेक्ट ऐसे याद रखो, ठीक है? नेक्स्ट है वेजेस। 3100 वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, और इस पर एक एडजस्टमेंट इस बार नहीं है, अदरवाइज वेजेस पर आउटस्टैंडिंग होता है। एंड एक उसी में दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। वेजेस के नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस 1600। क्या होगा इसका मतलब? दो इफेक्ट देंगे ना हम इसका, एक जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में प्लस करेंगे, एंड एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी में करेंगे। ऐसे ही करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आंसर करो। नहीं सर, वेजेस एक ही जगह आएगा ना सर। एक ही जगह पे आएगा, वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस का आइटम है ना, ट्रायल बैलेंस का आइटम है तो वो एक ही जगह पे लिखेंगे। तो वेजेस 3100 वो तो ट्रेडिंग के डेबिट में रहेगा ही, उसमें नीचे जो आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है वो ऐड नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी इफेक्ट दे दिया है, उस आउटस्टैंडिंग वेजेस का ऑलरेडी इफेक्ट दे दिया। तो अब देखो हमको इसको उठाना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस की प्रॉपर जगह क्या है? लाइबिलिटी है ना हमारे लिए, लाइबिलिटी में जाके लिख देंगे। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, दो आउटस्टैंडिंग तो एडजस्टमेंट में दी है, एक आउटस्टैंडिंग हिडन है, और एक आउटस्टैंडिंग खुद लिख के दी है। तो बहुत क्लास प्रॉब्लम है। यही बेसिक छोटी छोटी चीजें तुमको पता होनी चाहिए, ताकि तुम्हारा फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम कितना भी घुमा के दिया जाए, बेसिक्स पता है तो तुम टैली कर लो। समझ रहे हो ना? यही था, दो एडजस्टमेंट में दिए हैं तो उनके दो इफेक्ट होंगे। एक हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इफेक्ट देना बाकी है। एंड जो खुद आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है उसका इफेक्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है, बस तुमको उसको एक जगह पे जाके लिखना है। समझ रहे हो? चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम, ठीक है? तो पहले हम जो भी कंपलसरी उनके फिक्स स्पॉट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। पार्टनर्स का नाम क्या है? श्रेयस, मृणाल, ठीक है? तो हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे। एक सेकेंड, चलो हमको यहाँ पे जाके क्या लिखना है? इन द बुक्स ऑफ मेशर्स श्रेयस एंड मृणाल। समझ रहे हैं? सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, एकदम बेसिक्स, किसके बुक्स में हम ये एंट्री कर रहे हैं? श्रेयस एंड मृणाल के बुक्स में ये एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है, फॉर द ईयर एंडेड वो भी चेक कर लो। फॉर द ईयर एंडेड क्या है अपना? 2019। तो हर जगह पे हम 2019 चेंज कर देंगे, यहाँ पर भी 2019 लिखेंगे। तुमको वहां पे जब प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, अच्छे से डेट लिखोगे, ट्रेडिंग पीएनएल के नीचे फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस बार हम यूज नहीं करने वाले हैं, इस बार यूज नहीं करेंगे, तो ये तुमको ध्यान नहीं देना है जरा। तो एक काम करूं, मैं इसको हटा दूं क्या? पार्टनर्स कैपिटल को हम यूज ही नहीं करने वाले, तो मैं इसको जस्ट ऐसा नॉर्मल कलर दे देता हूँ, ताकि तुमको लगे कि ये वाला हम यूज ही नहीं करने वाले। ओके, सिर्फ हम क्या यूज करेंगे? बैलेंस शीट यूज करेंगे।
एंड अब मैं बैलेंस शीट को सामने लिख देता हूँ, तुम लोग सिस्टमेटिकली ड्रॉ करोगे इसको। चलो ठीक है, अभी इसको रहने दो। चलो अब देखो, नाम हमको देना है यहाँ पे। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना होता तो हम यहाँ पे नाम भी दे देते उसका, तो हम यहाँ पर भी नाम दे देंगे। लेकिन देखो कैसे नाम देना है। हम यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, श्रेयस। हम यहाँ पे श्रेयस लिखेंगे और एटलीस्ट 2-3 लाइन छोड़ दोगे। 2-3 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मृणाल। बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज करके कैसे करना है हम वो सीखेंगे, समझ रहे हो? ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर तो और कुछ जरूरी नहीं है। अब जिनके फिक्स स्पॉट है, हमने यहाँ पे क्यों लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल यहीं पर आता है। ओपनिंग स्टॉक का फिक्स स्पॉट है, परचेसेस का भी फिक्स रहता है। इसमें से क्या लेस होता है, इसमें से लेस होगा परचेस रिटर्न, ठीक है, परचेस रिटर्न। तो ये भी तुम पहले ही लिख सकते हो, सेल्स में से भी सेल लिख के रखो, अमाउंट हम बाद में डाल लेंगे। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन में आते हैं हम, जरा एक एक आइटम करते हैं। देखो कैपिटल लिखा है श्रेयस एंड मृणाल का, श्रेयस का 35, इसका 20,000। तो क्वेश्चन में आओ, अपने आंसर में आओ, सॉल्यूशन में आने के बाद तुमको क्या करना है, इनर कॉलम यूज करना है। पहले तो तुम इनर कॉलम यूज करो और वहां पे श्रेयस का लिख दो, ठीक है। ये देखो इनर कॉलम में यहाँ पे लिख दो, श्रेयस का था 35,000 एंड मृणाल का कितना था, 20,000। श्रेयस का 35, मृणाल का 20,000 हमने प्रॉपर अपनी जगह पे लिख दिया है। ओके, इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इस पे बाद में नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, नेट लॉस होगा तो लेस हो जाएगा। ये हो चुका है। नेक्स्ट परचेसेस एंड सेल्स, ध्यान से देखो डिस्कस कर लिया है। परचेसेस 37,800 और उसमें से लेस कितना होगा, 1,800। ओके, तो यहाँ पे हमको लिखना है, ऊपर जाना है जरा, परचेसेस 37,800, इसमें से लेस होगा 1,800। तो ये माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा बताओ, 1,800 माइनस करो, क्लियर दिख रहा है देखो, 36,000 हो जाएगा, 36,000 आउटर कॉलम। एंड ये कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, दोनों ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस का आइटम है तो एक जगह पे लिखना है। अब परचेसेस हो गया तो एक बार सेल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेल का अमाउंट है 66,700 एंड सेल रिटर्न था 1,200। तो यहाँ पे 66,700 और ये 1,200 आ जाएगा। 66,700 एंड ये हो जाएगा अपना 1,000, क्या हो रहा है, 1,200। चलो ये माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा बताओ मुझे बैलेंस, 65,500। 65,500, ठीक है, गुड। ये दोनों आ गए अपनी जगह पे। अब आगे देखो नीचे जो सिंगल आइटम्स है, जल्दी जल्दी हम उनको कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल 8,000, बिल पेबल 6,500, अमाउंट याद रखो बस। तो बिल रिसीवेबल एसेट में जाएगा। एसेट में भी मैंने तुमको बताया, ऊपर फिक्स एसेट लिखना होता है, नीचे करंट एसेट। बिल रिसीवेबल करंट एसेट होता है। तो बिल रिसीवेबल कितना अमाउंट था उसका, 8,000 एंड उसी के जस्ट अपोजिट में लिख दो, वही 2-3 लाइन छोड़ देते हैं, बिल पेबल, और ये कितना था 6,200, इतना ही था कि अलग था अमाउंट, ये देखो सॉरी ये था अपना 6,500 अमाउंट। बहुत ध्यान से तुमको एग्जाम में कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन पेपर में से, कभी कभी सब आते हुए अगर रॉन्ग अमाउंट ले लिया तो गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट देखो कमीशन एंड सैलरीज, कमीशन, सैलरी एंड इंश्योरेंस, ये सब आउटस्टैंडिंग वाले हैं, हम एक साथ ही कर लेंगे इनको, ठीक है। तो कमीशन एंड सैलरी, ये देखो कैसे करना है अपने को। प्रॉफिट एंड लॉस में हम जाएंगे, एक लाइन ऊपर छोड़ देना है, बताया मैंने तुमको, पहले यहाँ पे लिख लो कमीशन
और कमीशन में जो ऐड होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन। और एक लाइन छोड़ के अगर मुझे तुमको बताना हो, यहीं पे हम लिखेंगे टू सैलरीज, एंड सैलरी में ऐड होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ रहे हैं? एक और आउटस्टैंडिंग था वो भी समझ लेंगे, टू इंश्योरेंस, एंड उसमें भी आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। ठीक है, एक और आउटस्टैंडिंग था ना वेजेस, लेकिन वो कुछ ऐड नहीं करना था तो वो मैं नहीं लिख रहा। और ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, तो हम इनको यहीं पर अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो एक एक अमाउंट हम लिखेंगे। कमीशन कितना है, 2400। कमीशन इज 2400 एंड एडजस्टमेंट में देखो 400 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, तो इस 2400 में 400 हम ऐड कर देंगे। तो ये देखो 2400 यहाँ पे लिखो और इसमें 400 रुपए ऐड कर दो। अगर तुम 400 रुपए ऐड कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 2800। समझ रहे हो? और यहाँ पे तुमको एक अंडरलाइन मार्क कर देना है। सिस्टमेटिकली लिखो, प्रेजेंटेशन मैटर करता है तुमको मार्क्स मिलने के लिए। ठीक है, आउट ऑफ अगर सब अच्छा लिखा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। पहला इफेक्ट हो गया। एंड इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे हमको देना है, वो यहाँ पे देना होता है लायबिलिटी साइड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को तुम अंडरलाइन कर दो और उसके नीचे जितने आउटस्टैंडिंग है उनकी लिस्ट बना लेंगे हम। तो क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, कमीशन आउटस्टैंडिंग है, वो देखो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज के बाद इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग है, एंड वो वेजेस भी तो आएगा, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है। तो इन सब की हम लिस्ट ही बना लेंगे। तो अभी एक कमीशन आ चुका है ना, 400 रुपीज। ठीक है, दूसरा हम जरा सैलरी भी कर लेते हैं ऐसे ही। पहला इफेक्ट देखो कमीशन का हो गया, दूसरा भी हो गया। सैलरीज भी क्वेश्चन में से उठाओ, उसी के जस्ट नीचे 6000 सैलरी था जो पे था, लेकिन आउटस्टैंडिंग कितना था, 1200। तो उस ऑलरेडी पेड अमाउंट में 1200 हम ऐड कर देंगे। तो ये 6000 और 1200। तो देखो यहाँ पे लिखना है तुमको 6000, यहाँ पे ऐड कर देना है 1200, तो जो तुम्हारा टोटल हो जाएगा 7200। यहाँ पर भी एक अंडरलाइन मार्क कर दोगे ताकि पता चले सम कर लिया है। एंड ये 1200 खुद ही बताओ किधर आएगा, सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा ना, 1200। क्लियर है? वैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी है। अब अमाउंट कैसे निकालना है कि एग्जैक्टली बाकी कितना है वो समझते हैं। ये देखो क्वेश्चन में इंश्योरेंस लिखा है 9000 रुपीज। अब इस 9000 रुपीज में बाजू में देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, 9000 इज फॉर 9 मंथ। अगर तुमने 9 महीने का इंश्योरेंस पे किया और 9000 भरा है, तो मतलब एक महीने का 1000 हुआ रहेगा ना। 9000 इज फॉर 9 मंथ। बाकी कितने महीने का, 3 महीने का, तो पहले 1 महीने का निकाल लो। 9000 9 महीने का, तो 1 महीने का 1000 रुपए। बाकी 3 महीने का है क्योंकि अकाउंट सम 1 साल का बना, 3000 रुपीज तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे 9000 ऊपर लिख लो एंड नीचे आ जाएगा 3000। टोटल तुम्हारा हो जाएगा 12000। समझ रहे हो? इसको भी एक अंडरलाइन मार्क कर लेंगे हम नीचे। और मैं तुमको बताता हूँ एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। नीचे एक ब्रैकेट में तुमको दिखाना है और ऐसे कैलकुलेशन आ जाएगा। 9000 रुपीज ऊपर कुछ इंटू करना है हमको, 3 डिवाइड बाय 9 ऐसा करना है। 3 डिवाइड बाय 9, 3 डिवाइड बाय 9 क्या करना है, जितने महीने का बाकी है वो ऊपर लिखो 3 मंथ, एंड जितने महीने का पेड है वो नीचे लिखो। ऑटोमेटिक कैलकुलेट करोगे इतना आ जाएगा। समझ रहे हैं? इंश्योरेंस 9000 रुपीज, 9000 फॉर 9 मंथ एंड देन फॉर 3 मंथ 3000। ओके, तो हमने 9000 में 3000 प्लस किया क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग था। 12000 रुपीज तुमको आउटर कॉलम में दिख रहा है। एंड ये कैलकुलेट कैसे करना है हमने वो भी समझा था। 9 मंथ जो ब्रैकेट में दिया था, 9 मंथ हो, 2 मंथ हो, 5 मंथ हो, कितने भी हो, वो तुमको डिनोमिनेटर में लेना है। एंड जितने महीने आउटस्टैंडिंग है वो ऊपर लो। कैलकुलेट करोगे तो खुद ही आ जाएगा। ये देखो डिनोमिनेटर का 9000 को कैंसिल करेगा, 1000 बचेगा, वो 1000 इंटू 3। ओके, ऐसे तुम लोग कर सकते हो।
9000 इंटू 3/9। अगर 4 महीने का बाकी होता, समझो 9 की जगह पे 8 दिया रहता, तो ऊपर 4 आता, नीचे 8 आता। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो 9000 में 3 प्लस किया 12000, एंड ये 3000 खुद ही देखो, सेकेंड इफेक्ट बाकी है ना इसका, कमीशन का सेकेंड इफेक्ट हो गया, सैलरी का सेकेंड इफेक्ट हो चुका है, इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट बाकी है, तो इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट जो रहेगा 3000 इधर आ जाएगा। ओके, क्योंकि काफी सारे एक्सपेंसेस को हम एक हेडिंग में लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके। क्लियर है? फर्स्ट इफेक्ट डन, सेकेंड इफेक्ट डन, वो तीनों का। वेजेस भी कर लेंगे साथ में, क्वेश्चन में आते हैं सेम आइटम्स एक ही साथ कर लेते हैं। देखो लास्ट में लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग 1600, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग को भी हम कर ही लेते साथ में, अदरवाइज फिर तब भी करेंगे, अभी कर लेते वेजेस आउटस्टैंडिंग, एंड इनका टोटल कर लेते हैं। कितना होगा इनका टोटल बता दो। वो 400 रुपए नीचे लो, 1600 में 2000 हो गया, 2000 और 3000 5000 हुआ, 5000 और 6200, ठीक है, 6200 टोटल हो गया। क्लियर है? अब चलो फिर से हम वैसे स्टार्ट करते जहां पे थे। एक्चुअली इंश्योरेंस तक आए थे हम, इंश्योरेंस से डायरेक्ट हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस कर लिया। अभी बैक टू बैक ऊपर के सब आइटम्स हो चुके हैं। नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट। नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट क्या सीखा था हमने? एडवांस में भर चुके हैं, एसेट का काम करेगा, एक ही इफेक्ट होगा 3000 रुपीज। तो हम यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीपेड रेंट, एंड दिस इज 6000, एक इफेक्ट, बिकॉज दिस इज अ ट्रायल बैलेंस आइटम। फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। सन्ड्री, क्रेडिटर एंड डेटर। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन डेटर पे है ना, करेंगे वो। तो क्रेडिटर देखो कितना है, 48,900, 48,900 क्रेडिटर। तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इसके नीचे क्रेडिटर्स 48,900, 48,900, ओके डन। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर, एंड सन्ड्री डेटर पे एडजस्टमेंट है, देखो अपनी कौन सी है, फोर्थ, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट 1200। इसको हमने स्टार्टिंग में एनालाइज कर लिया है कि कहाँ पे जाएगा। ये देखो इसके दो इफेक्ट, एक जाएगा एसेट में और दूसरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एंड इस फर्दर बैड डेट से जो रिलेटेड है आइटम और सन्ड्री डेटर एंड बैड डेट। तो पहले हम एसेट में जाते हैं, सन्ड्री डेटर को लेके जाएंगे 25,000। तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स 25,000, ओके। एंड ये जो क्वेश्चन में इस पर एडजस्टमेंट दी है, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट, फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट 1200, ये हो जाएगा प्लस। आयुष एंड्रेस की है, डाउट है कुछ? गलती से नहीं गलती से हुआ। फर्दर बैड डेट 1200 है, इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। फर्दर बैड डेट क्या है? एक बैड डेट तुमको क्वेश्चन में भी दिया है, उस बैड डेट का मतलब है जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है, उस बैड डेट का मतलब है साल भर जब हम बिजनेस कर रहे थे, ड्यूरिंग द ईयर किसी कस्टमर ने हमको कंफर्म किया था कि मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो वो बैड डेट हो गया था, ठीक है, जो हम ऑलरेडी उसको बुक कर चुके हैं। ये वो बैड डेट है जो ईयर एंड पे जब हम 31 मार्च को अकाउंट्स फाइनल करने बैठे हैं। एक्चुअली हम 31 मार्च को नहीं बैठते अकाउंट्स फाइनल करने, 31 मार्च के बाद जब हमारे पूरे ईयर के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड हमारे पास होता है, हम तब बैठते हैं। हम अपने कस्टमर से फॉलोअप करने बैठे कि आपका इतना बाकी है, आपका इतना बाकी है, तो कुछ कस्टमर्स ने बोला सॉरी हम इस बार नहीं दे पाएंगे, या फिर उनकी वो इस कंडीशन में नहीं कि पे नहीं कर पाएंगे, हमारा टोटली लॉस हो गया। तो अगर ऐसा कोई केस है तो हम फिर 31 मार्च को उसको बुक करना चाहते हैं, उस बैड डेट का इफेक्ट 31 मार्च को देंगे, तो वो ऐसा रहता है फर्दर बैड डेट, दिस इज एडिशनल बैड डेट, ठीक है। तो जो पुराना बैड डेट है हमको उसमें ऐड करना है, लेकिन अभी जो हमारा डेटर है, देखो क्वेश्चन में 25,000 जो दिख रहा था, 25,000 डेटर्स का मतलब कस्टमर से पैसे मिलने वाले थे 25,000, उसमें बहुत सारे कस्टमर होंगे। एक कस्टमर था जिसका 1200 रुपए बाकी था, 1200 के लिए मैंने उसको कॉल किया, वो बोलता है सर लॉकडाउन है, ऐसी ऐसी हालत है, नहीं दे पाऊंगा, कुछ भी नहीं है, और उसने बोला शायद मैं फ्यूचर में भी नहीं दे पाऊंगा। तो अब
कंफर्म हो गया ना, ये मेरा लॉस है। तो अब 25,000 मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, इतना कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 1200 रुपीज। तो मैं जाऊंगा सन्ड्री डेटर 25,000 इनर कॉलम, इसमें से मैं लेस कर दूंगा, इसमें से लेस करूंगा और वही लिख दूंगा जो लिखा है फर्दर बैड डेट। एंड कितना था फर्दर बैड डेट? 1200 रुपीज। तो इस 1200 रुपीज को मैं यहाँ पे से माइनस कर दूं, ठीक है। तो 25,000 में से 1200 माइनस होगा। अब तुमको कितना मिलने वाला है कस्टमर से? सिर्फ 23,800। एंड इसमें एडजस्टमेंट का पोर्शन कौन सा था? ये था अपना एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट मतलब दूसरा इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। क्या लिखना है? देखो एक ऑर्डर बता देता हूँ मैं तुमको। 4 चीजें होती है। एक होता है बैड डेट, ये ओल्ड बैड डेट होता है जो क्वेश्चन में तुमको दिया है, ओल्ड बैड डेट, ठीक है। इसमें तुमको ऐड करना होता है, इसमें तुमको ऐड करना है फर्दर बैड डेट, इसमें तुमको ऐड करना होता है फर्दर बैड डेट, ठीक है। एंड फर्दर बैड डेट में एक और आइटम ऐड होता है जो फिलहाल अपने क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अभी तुम बैठे हो समझ रहे हो तो खुद ही समझ लो। एक और आइटम रहता है अपना न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी जब क्वेश्चन में आएगा मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। ये भी प्लस होता है। और एक आइटम होता है ओल्ड आरडीडी, ठीक है, ओल्ड आरडीडी। तो चलो अब देखो, बैड डेट जो ओल्ड था, पुराना ऑलरेडी कंफर्म था, उसमें न्यू आरडी, उसमें फर्दर बैड डेट प्लस होता है, मतलब ऑलरेडी लॉस बढ़ रहा है तो पुराने लॉस में नया लॉस ऐड कर दोगे। फिर एक प्रोविजन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यू आरडीडी। इस एडजस्टमेंट में नहीं था, इस क्वेश्चन में नहीं था, अगले क्वेश्चन में तुमको मिलेगा, तब हम डिस्कस कर लेंगे इसको अच्छे से। न्यू आरडीडी का, न्यू आरडीडी मतलब होता है एक वो प्रोविजन जो अभी हम बनाने वाले शॉर्ट में, ठीक है। वो प्रोविजन हम बनाए। एक कस्टमर को फोन किया, उसने अभी मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, लॉस। ऐसे बहुत सारे कस्टमर होंगे ना, तो ऐसे जो बहुत सारे कस्टमर होंगे उनके हिसाब से मैं एक राउंड ऑफ चलो 5% माइनस कर दूंगा, 5% लॉस ही दिखा देता हूँ पहले से बुक में। तो ये होता है, और लॉस मेरा बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में तो नहीं है, तो इनको हम नील रखेंगे। ये दोनों जो अमाउंट रहेंगे ये नील अमाउंट रहेंगे, ठीक है। ये दोनों मेरे नील अमाउंट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा वो इन दोनों का ही आएगा। तो देखो, ओल्ड बैड डेट तुमको क्वेश्चन में से ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन में जाओ, ओल्ड बैड डेट हमने ढूंढा था 500 रुपीज। इस 500 को पहले लेके आओ, ये ऑलरेडी वो आइटम है जो हम बुक कर चुके हैं अकाउंट्स में, 500 रुपीज। एंड इस 500 में 31 मार्च को हमको कितना कंफर्म हुआ? 1200। 31 मार्च को 1200 हमको कंफर्म हुआ। तो 500 प्लस 1200 टोटल जो हमको लॉस हुआ बैड डेट के नाम पे वो हो गया 1700। वो कितना हो गया हमको? 1700। समझे एडजस्टमेंट? पहला इफेक्ट एसेट में, दूसरा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये भी एडजस्टमेंट हो चुकी है, धीरे धीरे अपना प्रॉब्लम लगभग खत्म ही होने वाला है। डेटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी इसके ऊपर। पोस्टेज 1700 डिस्कस किया। पोस्टेज कहाँ पे आएगा? इसी में आएगा, ठीक है। तो ये खाली जगहों में मैं भले लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा अपना पोस्टेज, एंड ये भी आएगा 2 पोस्टेज करके। कितना था अमाउंट इसका? 1700। पोस्टेज भी डन हुआ। नेक्स्ट आइटम, एक एक इफेक्ट वाले हैं तो हम जल्दी जल्दी लिख देंगे इसको। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 17,300, ये एक टाइप का एसेट है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। तो हम यहाँ पे जाएंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस करके, एंड इसका अमाउंट कितना था? 17,300। एक ही इफेक्ट था, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दी। नेक्स्ट है फर्नीचर। इस पर कोई एडजस्टमेंट है क्या? क्वेश्चन में देखो तुमको 10% दिखेगा। फर्नीचर 20,000, उस पर 10% माइनस करना है। तो जाओ इसका इफेक्ट देते हैं हम, इसी के नीचे लिख देते हैं हम फर्नीचर। फर्नीचर 20,000, एंड इस 20,000 में से हमको लेस करना है।
और हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 10%, ठीक है। तो इसका 10%, एक जीरो कम करो, 2000 रुपीज। एंड फाइनल अब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बचेगा वो रहेगा 18,000। डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे फर्नीचर की वैल्यू 2000 रुपीज कम हो गई, और वो 2000 हमारा लॉस ही हो गया ना, हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है। लॉस में लेके जाओ, तो हम यहाँ पे लेके जाते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओके, चलो ऐसे लिख देंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, स्पेस बना के तुमको लिख लेना है वहां पे। ये आ जाएगा अपना 2000 रुपीज। बैलेंस शीट में से लेके आओ 2000 रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे। समझा? गुड। कहाँ तक थे अभी हम? फर्नीचर हुआ, बेड डेट ऑलरेडी हो चुका है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक देखो, कैश इन हैंड 4500 एंड 16,000, ये दोनों एसेट के आइटम्स हैं, इनको हम वहीं पे लिख देंगे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, अभी जगह है तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, क्योंकि और कोई अपने पास फिक्स एसेट नहीं बचा है। तो कैश इन हैंड एंड यहीं पर हो जाएगा कैश एट बैंक। कितना था अमाउंट? ये 4500 था आई थिंक, और ये था 16,000। कंफर्म कर लेते हैं एक बार। दिस वाज 4500 एंड 16,000। कैरियज इनवर्ड एंड आउटवर्ड याद आया? डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट, कैरियज आउटवर्ड पीएनएल के डेबिट। तो कैरियज इनवर्ड 800 एंड ये 1700। तो देखो हम यहाँ पे लिख देंगे कैरियज इनवर्ड, कितना था ये? 800 था। ओके, कैरियज इनवर्ड 800 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे पीएनएल में जाके कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड कितना था? ये 800 था एंड ये अपना 1700। समझ रहे हैं? कैरियज इनवर्ड डेबिट में ट्रेडिंग के, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। अब आगे बढ़ते हैं, लगभग अपना हो ही रहा है प्रॉब्लम। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल की डेट दी है, 22,500 फिक्स स्पॉट होता है। 22,500 ट्रेडिंग के डेबिट में तुमको लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आइटम वेजेस, रिटर्न्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है वेजेस 3,100 एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस तो कर ही लिया है, तो ये जो 3,100 है ये हम यहीं पे लिख देंगे, ठीक है, टू वेजेस। एंड फिर से बोल रहा हूँ एक बार, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड नहीं करना है, स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं उसको। ओके, कितना है वेजेस? 3,100। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे 3,100। तो एक बार इंश्योर कर लेना है तुमको जब भी सम सॉल्व करो कि सारे आइटम्स आ चुके हैं विद प्रॉपर अमाउंट की नहीं, अदरवाइज इफेक्ट आने के बावजूद भी रॉन्ग हो सकता है। ऑलमोस्ट हमने देखो सब कर लिया है, कुछ भी छूटा नहीं है। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। देखो अब एडजस्टमेंट में अगर देखते हो तो हमने अभी अभी क्या क्या किया? आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट कर लिया, आउटस्टैंडिंग वाली डेप्रिशिएट कर लिया, बेड डेट हुआ, गुड्स डेस्ट्रॉयड बाय फायर वाला बाकी है, ये और क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों बाकी है। तो चलो इनको भी खत्म करते हैं हम जरा, ठीक है। कैसे हो गए? क्लोजिंग स्टॉक बताओ, बहुत इजी एडजस्टमेंट है, कर लेते हैं पहले। क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे, अदरवाइज अकाउंट खाली खाली ऐसा लग रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट था क्लोजिंग स्टॉक का? 30,000। 30,000। ओके, एंड इसका दूसरा इफेक्ट आएगा यहाँ पे एसेट में। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम, म्यूट रखोगे, म्यूट। दो इफेक्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक का। एंड अब एक काफी अच्छी वाली एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट होते हैं। 5,000 का गुड्स जल गया और इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हम 2,000 रुपीज आपको देंगे। ओके, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम 2,000 देंगे एंड 5,000 रुपीज का गुड्स जल चुका है। तो 3 इफेक्ट होते हैं इसके। पहले तो अपनी फैक्ट्री में से गुड्स गया, तो फैक्ट्री में से गुड्स निकाल लो जो क्रेडिट साइड से बाहर चला जाएगा।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बाय गुड्स destroyed by fire. Goods destroyed by fire. ठीक है, कितने का गुड्स जल गया, 5000 का गुड्स जल गया फैक्ट्री से बाहर। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है 2000 रुपए देंगे, तो वो हमारे लिए रिसीवेबल हो जाएगा, फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसको, ये देखो एसेट में जाके इंश्योरेंस क्लेम, ये हो जाएगा अपना 2000 रुपीज। 5000 में से 2000 मिल जाएगा, डिफरेंस 3000 रुपीज का लॉस। तो वो जो लॉस है हमको प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, एंड हम यहाँ पर ही लिख देंगे उसको। ठीक है, मुझे थोड़े और कॉलम्स की जरूरत है। चलो देखो, एक लाइन छोड़ के जरा मैं यहीं पे लिख देता हूँ, टू लॉस बाय फायर। कितने का लॉस है वो तो तुमको समझ गया है, जो हमारा लॉस है वो 3000 का। और एग्जाम में तुम लोग रिप्रेजेंट कर दो, जरा अच्छे से प्रेजेंट कर दो वहां पे कि 5000 का गुड्स था, उसमें से 2000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो नेट नेट मुझे 3000 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ रहे हो ये अच्छे से? अब एक बार चेक कर लेते हैं सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है क्या। क्लोजिंग स्टॉक कर लिया था हमने, सब कुछ डन, लास्ट का PSR बाकी है। सब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट एक बार चेक कर लेते हैं हम जरा। ठीक है, दो इफेक्ट दिए हैं क्या, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक इधर है, इधर है, फर्दर बैड डेट इधर है, ये देखो फर्दर बैड डेट का है। कैलकुलेशन भी एक बार चेक कर लेना। डेप्रिसिएशन ये देखो यहाँ पे है, डेप्रिसिएशन इधर है। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये देखो, एक ये आउटस्टैंडिंग, एक सैलरी, एक इंश्योरेंस और एक वो आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला। ये देखो तीनों है क्या, कमीशन, सैलरी, इंश्योरेंस, वेजेस, सब कुछ। ठीक है, यही एडजस्टमेंट थी, हमने सब कर ली फिलहाल। एंड गुड्स डेस्ट्रॉयड वाला तो जस्ट किया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, इसको टैली कैसे करना है। एंड अभी हमने जो लास्ट सम किया था, वो लास्ट सम में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यूज किया था, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो थोड़ा ध्यान देना तुम लोग। टैली करना हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बताओ कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है तुमको, डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है? क्रेडिट साइड। कितना है क्रेडिट साइड, ये 5000 पहले ऐड करो, 65 में 70 हो जाएगा, और 70 और 30 1 लाख रुपीस, तो ये तुम्हारा 1,05,000 है क्या अमाउंट, 1,05,000। ठीक है, दोनों साइड, तो यहाँ पर भी 1,05,000, यहाँ पर भी 1,05,000। एंड इसमें से ऊपर के सारे अमाउंट माइनस करोगे, तो जो बचेगा वहां पे क्या लिखने वाले हो, ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। ओके, ये रहेगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। अब इस 1,05,000 में से ऊपर के सब अमाउंट माइनस करो, ऊपर के सब अमाउंट माइनस करो। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम लोग घर पे बुक लेके बैठे होते, एटलीस्ट मुझे कैलकुलेशन तो बताते। तो इसमें से देखो मैं ऊपर के सब अमाउंट माइनस कर दूंगा, जो हमारा आएगा 38,100। थोड़ा चेक कर लेते हैं, देखो ऊपर 600 दिख रहा है, लास्ट में 3 डिजिट, 600 में, हाँ ये 500 में से वो 6 माइनस होगा तो 1 बचेगा। ठीक है, हाँ, और ये 800 भी है, करेक्ट। 85314 में एक ऐड होगा 5, तो ये अपना एग्जैक्टली करेक्ट है। कभी कभी कोई लिंक की मिस्टेक हो जाती है तो रॉन्ग भी हो सकता है, भले एक्सेल है लेकिन चेक कर लेना चाहिए। ओके, तो ये देखो अभी अपना अमाउंट आ गया। एंड इसको क्या करते हैं हम पता है ना, इसको सेम हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखते हैं, 38,100 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको लिख लो अपोजिट साइड में जाके, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल चुका है, लेकिन वो फाइनल प्रॉफिट नहीं है, उसमें से अभी ऑफिस के भी तो खर्चे माइनस करने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आता है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस और इनकम को नेट ऑफ करने के बाद, ऑफिस के भी खर्चे माइनस कर लो, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब। तो 38,100 ये इधर आया। अब करना राहुल, अब हम क्या करेंगे, फिर से अंडरलाइन मार्क करेंगे जरा। तो एक डबल अंडरलाइन यहाँ पे और एक डबल अंडरलाइन यहाँ पे हो जाएगी।
कौन सा ज्यादा दिख रहा है? कोई भी बड़ा अमाउंट है क्या? एंड सबका टोटल करने के बाद 38,100 तो नहीं लग रहा है हमको, तो यही टोटल ज्यादा है 38,100। यहाँ पर भी आ जाएगा 38,100, सेम कैरी फॉरवर्ड किया एंड इसमें से ऊपर के सब आइटम्स माइनस कर देना। ठीक है, तो देखो लगभग 3 लाइन ऊपर लिखना है क्योंकि 2 पार्टनर है। लगभग 3 लाइन ऊपर लिखो, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे हम? नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन। एंड पार्टनर्स का नाम क्या है? श्रेयस और मृणाल। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कितना होता है, पहले हम इस लाइन पे पता कर लेंगे जरा। यहाँ पर टोटल करने के बाद ये देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो फिर से वही जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वैसे ही हम लगा लेते हैं। तुम लोग प्रॉपर्ली लास्ट पेज पे जाके माइनस करोगे। 38,000 में से इन सब का सम माइनस करना है। इन सब का जो सम होगा वो माइनस हो जाने के बाद अपना आ रहा है 6,000 रुपीज। 6,000 रुपए नेट प्रॉफिट आया। ओके, अब ये जो 6,000 रुपए आया ये दोनों में बांटना है। कुछ नहीं दिया होता 3,000 बांट देते, लेकिन एक रेशो दिया है, देखो वो तुम्हारी एडजस्टमेंट नंबर 6। श्रेयस एंड मृणाल इन दोनों को 2:1 में डिवाइड करना है। 2:1, तो 2:1 कैलकुलेशन समझे जरा करना कैसे होता है। ठीक है, वर्किंग नोट इसका एक अच्छा सा आएगा, तो हम वर्किंग नोट जरा बना लेते हैं। जस्ट बैलेंस शीट के नीचे जाओगे एंड यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाना है हमको। तो ये देखो, तुम लोगों को इंश्योरेंस का भी वर्किंग नोट बनाना चाहिए। वर्किंग नोट, ये देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में हमने सीखा है 2:1 है ना। 2:1 में क्या करते हैं हम? 2:1 में उसकी जगह पे हम प्लस लेते हैं। इन दोनों को प्लस करो जरा। 2 + 1 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 2 + 1 3। तो अगर 3 रुपए प्रॉफिट होगा तो 3 रुपए में से 2 रुपए श्रेयस को मिलेगा, 1 रुपए मृणाल को। 3 रुपए में से 2 इसको मिलेगा, 1 मृणाल को मिलेगा। लिखते जाओ, यहाँ पे नाम लिखो दोनों का। श्रेयस ऑन अनम्यूट है, म्यूट करो। श्रेयस, ये देखो इसके सामने प्रॉफिट लिखो 6,000 रुपीज। 6,000 इंटू श्रेयस का कितना था? 3 रुपए होगा तो 3 में से 2 श्रेयस को मिलेगा। अब यहाँ पे तुमको कैलकुलेशन कर लेना है प्रॉपरली। दिख रहा है अच्छे से कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिखेगा। देखो 6,000 इंटू 2/3, 3 से 6 को कैंसिल करोगे 2,000 बचेगा। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000। यहाँ पे आ जाएगा 4,000। समझ रहे? एंड एक बार इसका हो गया, तुमको इससे मृणाल का भी कैलकुलेट कर लेना है। मृणाल के में भी 6,000 लिखोगे क्योंकि 6,000 ही प्रॉफिट हुआ है, इंटू 3 में से 2 उसको मिला तो 3 में से 1 इसको मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे जो तुम्हारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 2। वैसे भी 6,000 में से 4,000 श्रेयस को चला गया तो 2,000 मृणाल का बचता। एंड इनका टोटल करके एक बार चेक कर लेने का। डिवाइड करने के बाद 6,000 आ रहा है क्या? डिवाइड करने के बाद 6,000, 4 + 2 6 आ। तो अब ये वाला जो अमाउंट है ये हम वहां पे लिख देंगे। अच्छे से वर्किंग नोट तुम्हारे बैलेंस शीट के नीचे होना चाहिए, एंड ऐसे प्रेजेंट कर सकते। तो श्रेयस के सामने हम लिख देंगे अपना 4,000 और मृणाल के सामने लिख देंगे 2,000। समझ रहे हैं? गुड। प्रॉफिट आ गया अपना नेट प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, अगर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया रहता तो पार्टनर्स कैपिटल में ये प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में लेके जाते, फिर उसको बैलेंसिंग करते। लेकिन 11th का फाइनल अकाउंट याद करो ना, अगर वो अकाउंट नहीं है तो 11th के फाइनल अकाउंट में हम क्या करते थे? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देते थे। तो यहाँ पे 2 पार्टनर है तो दोनों का जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट इनके कैपिटल में जाके ऐड कर दो ना। ये देखो, ये रहा कैपिटल इसका, ये रहा कैपिटल इसका। तो श्रेयस में जाओ, यहाँ पे ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। श्रेयस का कितना था नेट प्रॉफिट? 4,000 रुपीज नेट प्रॉफिट इसका था। एंड यहाँ पर भी सेम ऐसे लिखोगे तुम, मृणाल में भी ऐड कर दो।
ठीक है, मृणाल में भी तुमको यही कर देना है डायरेक्ट, लेकिन मृणाल का नेट प्रॉफिट कितना था 2000। ओके, इनर कॉलम में हम ये सब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो अभी तुमको क्या करना है, ऐड कर दो। 35,000 में 4,000 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 39,000, एंड यहाँ पर ये ऐड होगा तो कितना होगा बताओ, 12,000, 22,000। 22,000। समझ रहा है, गुड। एंड अभी सब कैलकुलेशन एक बार देख लो, सब आउटर कॉलम में आ गया है क्या? कभी कभी हम इनर कॉलम में, जैसे कि ये वाले अमाउंट, ये जब हम सेकेंड इफेक्ट देते हैं ना, इनर कॉलम में लिख देते हैं, आउटर कॉलम में टोटल करना भूल जाते हैं और वो समझ में नहीं आता है जल्दी जल्दी में, या फिर कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट। तो अब यहाँ पर भी देखो डेप्रिसिएशन सब आउटर कॉलम में हम लिख चुके हैं। अब हमको टैली करना चाहिए। देखो बहुत इजी काम हो गया, वही जो हम पार्टनर्स कैपिटल से घुमा के लेके आते हैं, तो अभी बहुत इजी हो गया। तो जब भी पार्टनर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है, चलो अब हम टोटल करते हैं जरा। यहाँ पे डबल अंडरलाइन करो ताकि तुमको टोटल करने को मिल जाए। इधर भी टोटल करेंगे हम, सेम टोटल हम यहाँ भी करने वाले हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया तुमको लास्ट टाइम, सबसे पहले एसेट का टोटल किया करो। बहुत ज्यादा चांस है कि एसेट साइड का राइट होगा, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट ऐसे घूम के है, ट्रेडिंग, पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। ओके, तो इसका टोटल कर लेते हैं। अब मैं तो यहाँ पे फिलहाल अपना ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन सब इजी है, सम कर लेते हैं जरा। ठीक है, कितना है 1,25,600, एंड चेक करते हैं ये वाला भी राइट है कि नहीं। देखो यहाँ से टोटल लेना चालू करेंगे, क्रेडिटर का टोटल, आउटस्टैंडिंग का टोटल, सबके टोटल लेते जाओ कैपिटल तक। ठीक है, अरे सॉरी, ये तो जीरो हो गए। चलो ये देखो, यहाँ से टोटल लो, ऊपर तक हम जाएंगे एंड इसका सम करेंगे तो कितना आ रहा है, क्या हुआ ये आ रहा है 1,22,600, 1,22,600 ऊपर तक का सब कुछ लिया है, एंड यहाँ पे आ रहा है 1,25,600। 3,000 का लॉस। कौन सा आइटम रह गया अपना? देखो कुछ बाकी रह गया क्या? प्रीपेड रेंट 3,000 है, यहाँ पर भी लॉस वगैरह 3,000 का क्या डिफरेंस है? अरे सॉरी, ये देखो एक चीज गलत हुआ, हम क्वेश्चन यहाँ से वहां पे ले, क्वेश्चन पेपर में से जब तुम कुछ भी अमाउंट लेते हो तो वो काफी केयरफुली लिखो। हाँ, देखो क्या मिस्टेक हुआ है, अमाउंट गलत ले लिया हमने। प्रीपेड रेंट कितना है 3,000। अच्छा हुआ कि अपना मिस्टेक भी हो गया, ताकि तुमको समझ में भी आ गया कितना केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज पूरी मेहनत तुम्हारी खराब हो सकती है, बाद में समझता भी नहीं इतना जल्दी। प्रीपेड रेंट कितना दिख रहा है 3,000 दिख रहा है, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखा तो प्रीपेड रेंट देखो 6,000 लिखा है, एक्चुअली कितना था 3,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मैंने वो करेक्ट अमाउंट लिखा, बैलेंस शीट अपना मैच हो गया, 1,22,600, 1,22,600। समझा? तो एक काफी अच्छा प्रॉब्लम किया हमने, मिस्टेक भी हुई, मिस्टेक भी ढूंढी हमने, समझा? ये भी तुमको समझ गया कि एग्जाम में कितना केयरफुल रहना है। सारे कॉन्सेप्ट्स आते समय भी, सब आते हुए भी तुम्हारा प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है। भले तुम मैथ्स में एक्सपर्ट हो, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हो, फॉर्मेटिंग जबरदस्त हो, एक एक चीज केयरफुली तुमको करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा अपने गवर्नमेंट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया, एक एक एडजस्टमेंट डिटेल में समझी, एंड ये देखो प्रॉपरली फॉर्मेट बना के इन द बुक्स ऑफ मैशर्स एंड मृणाल किया, ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंटेंट लिखे, क्लोज कैसे करना है, एक एक सेकंड इफेक्ट कैसे देना है वो भी सीखा। एग्जैक्टली तुम्हारा ये फाइनल अकाउंट का सम तुम्हारे बुक में ऐसा दिखना चाहिए। ट्राई किया करो कि प्रेजेंटेशन भी ऐसा रखना है कि प्रेजेंटेशन तुम्हारा बुक में भी ऐसा एक्सेल की तरह या एकदम ऐसा बुक पब्लिश हुई ऐसा दिखाई देना चाहिए।
और भी कुछ तुमको अभी इससे रिलेटेड डाउट हो तो तुम मुझे बाद में पूछ सकते हो या फिर कॉल करके तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। एंड अगर अच्छा लगा है अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बताओ या फिर घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत है इतना। कुछ डाउट है किसी को पूछ लो।